हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पहला यूनिट लाइट। ठीक है, क्लास 10th में हमारे पास दो यूनिट हैं, एक लाइट है और एक है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। दो यूनिट है हमारे पास क्लास 10th में। तो पहला यूनिट है हमारे पास लाइट, जिसमें हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है और ह्यूमन आई है। यहाँ 3 चैप्टर आते हैं इस यूनिट में, उस वाले यूनिट में 2 चैप्टर आते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 5 चैप्टर होते हैं 10th क्लास में। ठीक है, तो पहला हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइट पढ़ रहे हैं, यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन सभी आएगा इसके अंदर। यूनिट का नाम लिखा हुआ है हमने, चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ, तो बच्चे कंफ्यूज ना हो सर इस पर कुछ और लिखा हुआ है और आप कुछ और पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं। तो क्या है? पहले लाइट है। तो लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which gives us the sensation of vision. लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसे हम देखते हैं, सेंसेशन ऑफ विजन आता है, यानी हमारी आंखें जो देख पा रही हैं हमारे चारों तरफ, वो क्या है? लाइट। किसकी वजह से देख पा रहे हैं? लाइट की वजह से देख पा रहे हैं। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, 8th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये दोनों ही फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उन दोनों ही फिनोमेना के होने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? लाइट, तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। लाइट है तभी तो रिफ्लेक्शन होगा। तो लाइट क्या है? एक एनर्जी है जो मेक्स द थिंग विजिबल टू अस, जो चीज़ों को हमें देखने लायक बना रही है, या जिसकी हेल्प से हम देख पाते हैं। और भी डेफिनेशंस हैं लाइट के, जो अलग अलग स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर यही सफिशिएंट है हम लोगों के लिए कि हमें ये जानना है। जैसे अगर बहुत ज़्यादा डार्क में हम चले जाएं, हमारी आंखें नहीं देख पाती हैं क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं हुआ करती है, वहाँ ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नहीं होता है लाइट का, इसलिए हम वो चीज़ नहीं देख पाते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देख पा रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पर लाइट मौजूद है, और लाइट ही हमें सेंसेशन, जो हमारी आंख के अंदर जो पार्ट है, जो सेंसेशन जो हमें दिखा पा रहा है, वो क्या है? वो लाइट की वजह से ही वो एक्टिवेट हो पा रहा है, ब्रेन हमारा रीड कर पा रहा है, चीज़ों को हम देख पा रहे हैं। तो किसकी वजह से? लाइट की वजह से। इसलिए हमने लाइट को लिखा है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन। लाइट क्या करता है? सेंसेशन ऑफ विजन हमें देता है। ये बात सभी को समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब लाइट कैसे ट्रेवल करता है, क्या होता है? तो इसके लिए भी बहुत सारे कंसेप्ट हैं, लेकिन हम अभी 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बहुत सिंपल कंसेप्ट पढ़ेंगे कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ, in the form of rays, लाइट जो है वो रेज की फॉर्म में ट्रेवल किया करता है। ठीक है, आगे चलकर हम ये पढ़ेंगे। यानी कि लाइट से रिलेटेड सबसे पहले एक थ्योरी आई थी जिसे कहा गया था कार्पस्क्यूलर थ्योरी, न्यूटन ने दी थी, और न्यूटन ने ये बताया था कि लाइट जो है स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये भी न्यूटन के बारे में यही बताने की बात है कि लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट पाथ पर, रेज की फॉर्म में। लेकिन फिर दूसरे साइंटिस्ट आए थे, जैसे ह्यूजन नाम के साइंटिस्ट आया था, उसने बताया था कि लाइट जो ट्रेवल करता है वो वेव की फॉर्म में। क्या होती है? लाइट वेव्स होती हैं, ये इस तरह से वेव बनती हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती हैं। 9th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट चैप्टर साउंड में कि वेव 2 तरह की होती हैं, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो लाइट कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक, यही हकीकत है कि लाइट क्या है? एक वेव है। लाइट किस फॉर्म में ट्रेवल क्या करती है? लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो कैसी हुआ करती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हुआ करती हैं। जो लाइट का पार्ट हम देख रहे हैं या जिससे हमें चीजें दिख रही हैं, वो विजिबल पार्ट कहलाता है।
जबकि लाइट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जिससे हमारी अर्थ पर जो गर्मी आ रही है वो इंफ्रारेड पार्ट है लाइट का। जो एक पार्ट होता है अल्ट्रावायलेट पार्ट, जैसे ओजोन लेयर हमारी तरफ बनी हुई जिसको रोक लेती है, जो अल्ट्रावायलेट पार्ट होता है, इंफ्रारेड पार्ट होता है, विजिबल पार्ट होता है ना। बहुत सारी लाइट में बहुत सारी वेव्स होती हैं, रेडियो वेव्स होती हैं जो कम्युनिकेशन में काम आती हैं हमारे पास, ठीक है। माइक्रोवेव्स होती हैं जो हीट करने के लिए और दूसरे काम में कम्युनिकेशन को भी यूज की जाती हैं। तो लाइट क्या है, बहुत सारे एक पूरा वेव्स का ग्रुप है। तो लाइट वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करता है, ये आप लोग बाद में पढ़ेंगे, 12th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है। यहाँ पे यही पढ़ना है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ इन द फॉर्म ऑफ रेज। जब भी दिखाएंगे हम क्या दिखाएंगे, लाइट की रेज दिखाएंगे, लाइट को किस फॉर्म में दिखाएंगे, रेज बनाते दिखाएंगे। यहाँ भी ऑब्जेक्ट से लाइट की रेज निकल रही हैं, ठीक है। और लाइट कैन ट्रेवल थ्रू एनी मीडियम एंड वैक्यूम। हर मीडियम में, वैक्यूम में, हर जगह लाइट ट्रेवल कर सकती है। और जो लाइट हुआ करती है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, ये पढ़ते हैं 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड डिफरेंट जाया करती है, चेंज हो जाया करती है। तो ये थोड़ी सी जनरल एक इंट्रोडक्शन है कि लाइट क्या है। लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो हमें चीज़ों को देखने के लायक बनाती है, जिससे हम चीज़ें देख पाते हैं, हमारी आंख देख पाती है चारों तरफ, स्ट्रेट फॉर्म में ट्रेवल करती है, कहीं पर भी ट्रेवल कर सकती है, मीडियम हो, वैक्यूम हो, और ये सब इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमें फिनोमेना पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला फिनोमेना है हमारे पास, पहला फिनोमेना क्या है हमारे पास, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। उससे पहले हम कुछ चीजें जान लेते हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। तो जो अब लाइट आ गई हमारे पास, कुछ ऑब्जेक्ट, अब हम ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज करेंगे लाइट की बेसिस पर, ठीक है। तो हम पहली जो हमारे पास टर्म है वो है हमारे पास ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और ल्यूमिनस बॉडीज कह लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स कह लेते हैं। ल्यूमिनस, जिनकी अपनी चमक होती है, तो कह सकते हैं ऐसी ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी खुद की रोशनी होती है, उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। दोज ऑब्जेक्ट्स which has their own light, ऐसी ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट एमिट करते हैं, वर्ड आता है एमिट करना, EMIT, एमिट, बाहर की तरफ निकालना, रेडिएट करना, अपने अंदर से एनर्जी को निकाल रहे हैं। लाइट को जो निकाल, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैंप है, कैंडल है, और सबसे ज्यादा नेचुरल सोर्स क्या हमारा सन और स्टार्स हैं, क्या करते हैं, अपनी लाइट को रेडिएट करते हैं, अपनी लाइट को एमिट करते हैं। तो ऐसे सारे ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, ल्यूमिनस बॉडीज बोलाती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास सन है, स्टार, सन भी की स्टार है, और बल्ब हम कह सकते हैं, हम लैंप और कैंडल कह सकते हैं। तो ये सब क्या है हमारे पास, ल्यूमिनस बॉडीज के एग्जांपल्स हैं। फिर हमारे पास हुआ करते हैं नॉन ल्यूमिनस, तो नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कौन सी होती हैं, नॉन ल्यूमिनस, जिनकी अपनी खुद की रोशनी नहीं हुआ करती है। तो ऐसे बॉडीज हमारे पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की कोई रोशनी नहीं हुआ करती है, ठीक, जो सिर्फ क्या करते हैं, आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया करते हैं, उन्हें हम नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, ठीक है। जो ऊपर हमने लिखे हैं इस तरह के ऑब्जेक्ट के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहे हैं सब नॉन ल्यूमिनस। ये बोर्ड हमें दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ भी हमें दिख रहा है, लेकिन बोर्ड से लाइट आ रही है, हम ऐसा कहते हैं। यानी हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो इट मीन्स उस ऑब्जेक्ट से लाइट मेरे आंखों तक पड़ रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट से लाइट मेरी आंखों तक आनी चाहिए, मैं तभी उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। तो अगर मैं बोर्ड देख पा रहा हूँ तो बोर्ड से मेरे पास लाइट आ रही है, तो बोर्ड से लाइट आ रही है, तो बोर्ड क्या ल्यूमिनस हुआ, नहीं हुआ, बोर्ड की खुद की लाइट नहीं है। अगर मैं बल्ब बंद कर दूँ, अंधेरा हो जाए, तो बोर्ड नहीं दिखेगा मुझे। ये तभी दिखता है जब लाइट कहीं पर भी हो, यानी कि कहीं भी सोर्स से लाइट आ रही है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, इस पर टकरा रही है और ये रिफ्लेक्ट करके दे रहा है लाइट को हमारे पास तक। क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट करके दे रहा है। तो यानी कि इस बोर्ड से लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास तक आ रही है। तो जो ऑब्जेक्ट लाइट का रिफ्लेक्ट करते हैं या रिफ्लेक्ट होकर जिनसे लाइट हमारे पास आती है, वो सब कहलाती है नॉन
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये सब बॉडीज कैसे होंगे, लॉन्ग ल्यूमिनस। जैसे हमारे आसपास जितने भी हैं, चेयर है, टेबल है, वॉल्स हैं, ये सब क्या है, नॉन ल्यूमिनस बॉडी। फिर मेरे पास होती है ट्रांसपेरेंट बॉडी। ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार हम देख पाते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिसके आर पार हम देख पा रहे हैं उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं, यानी जहां से लाइट पास कर जाती है। जैसे मैंने चश्मा पहना हुआ है, ये जो कांच है, ग्लास है, लेंस है, क्या है, ट्रांसपेरेंट है, इसलिए तो मैं इसके पार देख पा रहा हूँ। यानी कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट जिसके आर पार देख सकते हैं, यानी जहां से लाइट पास कर जाए, गुजर जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉडीज कहते हैं। तो जो ग्लास है हमारे पास, वाटर से भी हम ट्रांसपेरेंट आगे देख सकते हैं, पानी और साफ है एकदम, उसमें कुछ भी नहीं मिला हुआ, तो उसके अंदर तक हम देख पाते हैं। तो कांच हुआ, वाटर हुआ, ये सब क्या हमारे पास ट्रांसपेरेंट बॉडीज हैं। फिर होता है हमारे पास ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज। तो ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज क्या हुआ करती हैं, ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है जिनसे आधा अधूरा लाइट पार कर जाती है, यानी कंप्लीट लाइट पार नहीं कर रही है, उनके बाद हम देख पा रहे हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी बॉडीज को हम ट्रांसल्यूसेंट बॉडीज कहा करते हैं। अगर हम कह दें ऑयली पेपर, एक पेपर पे ऑयल डाल दो तो उसके आर पार तुम देख पाते हो। बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक पॉलीथीन, जो पॉलीथीन हुआ करती हैं वो भी ट्रांसल्यूसेंट हुआ। और फिर होते हैं हमारे पास ओपेक बॉडी। ओपेक बॉडीज हमारे पास कौन से हुआ करते हैं, जिनसे लाइट ट्रेवल करती नहीं है, जिनसे लाइट पास ही नहीं होती है, ठीक है। तो ये बोर्ड है हमारे पास, ये ओपेक है, इसके आर पार नहीं देख सकते, यहाँ टकरा के वापस आती है लाइट, तो क्या है, ये ओपेक है। तो ओपेक बॉडीज वो हुआ करते हैं जिनसे लाइट ट्रेवल या पास नहीं करती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, 7th 8th में पढ़ा होगा, उसके बेसिस पर हम थोड़ी सी डेफिनेशन देते हैं कि जब लाइट किसी भी, क्या होती है, जब लाइट किसी शाइनी स्मूथ सरफेस पर आके टकराती है ना, तो स्मूथ सरफेस है हमारे पास, इस सरफेस पर क्या होगी, लाइट स्ट्राइक करेगी। तो यहाँ पर आके लाइट ने किया, तो जो लाइट स्ट्राइक करेगी, यानी जो लाइट रे आगे स्ट्राइक करेगी, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है ये, इंसिडेंट रे कहलाती है। अब जिस पॉइंट पर आगे स्ट्राइक करेगी इसे कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, हमेशा ये याद रखेंगे, जो कहलाता है नॉर्मल। तो जिस पॉइंट पर लाइट स्ट्राइक करेगी आकर, उस पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, जिसे नॉर्मल कहते हैं, और जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करती है इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पर लाइट क्या करेगी, आके स्ट्राइक करेंगे। अब जिस आगे स्ट्राइक करने के बाद में क्या होती है, फिर वापस जाती है, क्या होती है, फिर वापस जाती है। तो इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या कह रहा है ये, रिफ्लेक्टेड। अब इंसिडेंट रे एक एंगल बनाती है नॉर्मल के साथ, जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। दूसरा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो कहने का मीनिंग हुआ कि जब लाइट किसी भी शाइनी सरफेस पर, स्मूथ सरफेस पर आके टकराई और टकराने के बाद वापस कर दी गई, तो ये जो फिनोमेना है, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा करते हैं, ठीक है। सिंपल से वर्ड में हम कह सकते हैं, जो पढ़ा होगा, द बाउंसिंग बैक
the bouncing back of a light ray after striking a shiny or a smooth surface is called reflection of light. ठीक है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, टकराई, टकराने के बाद क्या हो गई, वापस हो गई। तो ये जो फिनोमेना है हम इसे कह सकते हैं कि whenever a light ray strikes on a smooth or plane surface, then it is sent back by that surface in the same medium, and this phenomena is called as reflection of light. किसी भी तरह से लिख सकते हो, लेकिन प्रॉपर वे में लिखा होना चाहिए, है ना। हम ऐसे समझा सकते हैं कि लाइट आके टकराई और टकराने के बाद वापस हो गई, तो इसको हमने रिफ्लेक्शन कह दिया। लेकिन लिखना भी होता है एग्जाम में, तो लिखने के लिए जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो याद करना पड़ेगा या समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमने क्या बाउंसिंग बैक, टकराई वापस, जैसे बॉल, कोई बॉल है तुम्हारे पास, इलास्टिक वाली बॉल है, रबर वाली बॉल है, टेनिस वाली बॉल, उसको दीवार से पकड़ो, दीवार क्रॉस कर देती है उसे, तो बाउंस बैक क्या कहते हैं, बाउंसिंग बैक, जमीन पर टकराओगे वापस आ जाएगी। वही सिमिलर केस है यहाँ पर, जब भी लाइट टकराएगी, टकराने के बाद वापस हो जाएगी, कुछ अलग एंगल पर वापस होगी, लेकिन ऐसे नहीं है कि यहाँ टकराई और यहीं आ गई, उसका भी केस आएगा अलग, ऐसे टकराई उधर, यानी कि इधर साइड में थी, उसी साइड में वापस आ गई, इसको हमने क्या कह दिया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कह दिया। सभी के समझ में आ रहा, रिफ्लेक्शन का मतलब लाइट का स्ट्राइक करके वापस आ जाना। ऐसा होता है जो हमें चीज दिख रही है, कोई भी चीज हमें कब दिखती है, जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पर स्ट्राइक करती है वापस आती है। बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब कहीं से भी लाइट आ रही है, इस पर टकरा रही है और टकराने के बाद हमारी आंखों तक वापस आ रही है, तो हम देख पा रहे हैं रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हर जगह जब भी हम देख रहे हैं, जहां भी हम देख रहे हैं, वहां क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, हमें देखने के लिए रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन वो पढ़ेंगे आगे, दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर मैं यहाँ रूम में खड़े होकर ये दीवार देख रहा हूँ, ये टेबल देख रहा हूँ, मेज देख रहा हूँ, सामने की वॉल देख रहा हूँ, फैन देख रहा हूँ लगे हुए, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इन सभी ऑब्जेक्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट कर रही है और मुझे दिख रही है। ठीक है, अब इस दीवार के पीछे क्या मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि लाइट वहां से मेरी आंखों तक नहीं आ रही। इस बोर्ड के पीछे क्या है मैं नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होकर नहीं आ रही है, इस बोर्ड से ही रिफ्लेक्ट होकर मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो पहली बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स कि व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस देन इट इज सेंट बैक, दिस फिनोमेना इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कुछ टर्म्स हैं यहाँ पर, ये जान लेते हैं हम कि द लाइट रे व्हिच इंसिडेंट ऑन द सरफेस, द लाइट रे व्हिच स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस, यानी वो लाइट रे जो टकराती है कॉल्ड इंसिडेंट रे, and the light ray which is reflected by the surface is called reflected ray, जो रिफ्लेक्ट कर दी गई है वो क्या कहलाएगी, रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगी। and the point on the surface at which the light strikes, यानी कि उस सरफेस पर वो पॉइंट जहां लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक कर रही है, अगर कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, and a perpendicular line drawn to the surface, सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है at the point of incidence, उस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ किया गया उसे क्या कहती है, हमने नॉर्मल कह दिया गया है। And another thing is that the angle made by the incident ray with the normal, if we have an angle I which is made by the incident ray with the normal, so this angle is known as the angle of incidence, incident angle, and the angle which is made by the reflected ray with the normal is called angle of reflection. तो इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाया, और रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाया। ठीक है, अब यहाँ पर प्लेन मिरर भी हो सकता है, ये बोर्ड भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी बहुत तरीके से रिफ्लेक्शन है। तो इसकी दो कैटेगरी कर ली है, रिफ्लेक्शन की क्या कर ली है, दो कैटेगरी कर लिया गया है, जो आपने एक क्लास में पढ़ा होगा उसी को समझा देते हैं दोबारा से। डेफिनेशन सभी बच्चे नोट कर लेंगे, डायग्राम सभी बच्चे नोट कर लेंगे अच्छे करके। तो एक होता है मेरे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या, जब स्मूथ सरफेस से, यानी कि मैंने एक से ज्यादा लाइट रे लिए हैं और ये सभी लाइट रे जो लिए मैंने वो पैरेलल लिए हैं, और इस तरह पैरेलल लाइट रे के ग्रुप को हम कहते हैं बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं इसे, बीम ऑफ लाइट। जब बहुत सारी लाइट रे ग्रुप में चला करती है एक दूसरे के पैरेलल तो कहलाता है बीम ऑफ लाइट। तो जब ये स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर इसका नॉर्मल करेंगे तो ये कुछ एंगल पर ऐसे करके निकल जाएगा, फिर ये कुछ इस एंगल पर ऐसे करके निकल जाएगा, और ये कुछ इस एंगल पर ऐसे करके निकल जाएगा। तो देखा ये जाता है कि जो इंसिडेंट में लाइट के पैरेलल थी वो तो रिफ्लेक्शन भी उनका कैसा हुआ है, पैरेलल ही हुआ है। कैसा हुआ है, पैरेलल ही हुआ है।
अगर इस तरह से रिफ्लेक्शन होता है कि पैरेलल लाइट रेज बिकम्स पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, या पैरेलल लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन रिमेन्स पैरेलल, देन द रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर समझ में आ रही बात? कि जो लाइट रे पैरेलल है, स्ट्राइक कर रही है आकर, ये कैसा हो रहा है? पैरेलल ही रह रही है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। क्या है ये? रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है हमारे पास। यहाँ पर लाइट रे पैरेलल ही रही, ठीक है। बहुत सारे शाइनी सरफेस जब होती है, जैसे मिरर हुआ हमारे पास, बहुत ज्यादा ग्लास हुआ हमारे पास, मिरर हुआ, यहाँ सबसे कैसा होता है? रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। अगर मेरे पास सरफेस थोड़ी सी ऊंची नीचे से, बोर्ड भी है ये हमारा, इतना ज्यादा वो नहीं है ये, तो यहाँ से रिफ्लेक्शन कैसा होगा? इर्रेगुलर होगा। अब यहाँ पर पैरेलल लाइट आके स्ट्राइक कर, हमने पैरेलल लाइट, लेकिन ये लाइट इधर चली गई, ये वाली इधर चली गई, ये वाली इधर चली। अब ये पैरेलल नहीं है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये है इर्रेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ये क्या कहलाएगा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन कहलाएगा या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन जो हुआ है वो कुछ लॉज की बेसिस पर हुआ करता है ना। फिर ये लाइट यहाँ पर कैसे, तो कितना एंगल पर इसे यहाँ पर रिफ्लेक्ट, मतलब मैंने जो बनाया वो कैसे बनाया, मैं इसको कैसे बना सकता हूँ, क्या एंगल है क्या नहीं है, कितने एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है, कितने एंगल पर ये वापस जाएगा, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। या फिर ये ऐसी तो नहीं बना दी डायग्राम, ये डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा कि ऐसे लाइट है ऐसे लगा दी। अब ये हो सकता है कि मान लो हमने तो ये कर दिया, लाइट ऐसे आया, मैंने इसे इधर करा दिया, मेरे पास लाइट ऐसे, मैंने इसको इधर वापस कर दिया, किधर वापस करना, तो ऐसा कोई लॉजिक तो होगा, कोई रूल तो होगा। यस, ऐसा रूल है, लाइट को मैं कहीं पर भी रिफ्लेक्ट नहीं करा सकता हूँ, ये रूल है। इट इज ड्रॉन, यानी कि जो ड्रॉ किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सम लॉज, ये लॉज की बेसिस पर ही ड्रॉ किए जाते हैं डायग्राम, तो वो लॉज ऑफ लाइट पढ़ेंगे, यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो आज की इंट्रोडक्टरी वीडियो थी हमारी, छोटी सी वीडियो थी। आज से हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, पर डे आप लोगों को एक लेक्चर का वीडियो मिलेगा, मिस नहीं करना है किसी भी वीडियो को, रेगुलर देखना है, कंसेप्ट सब क्लियर होंगे, सबके क्वेरीज भी क्लियर होंगी। ठीक, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए कल बात होगी।